हरि ओम तत्सत। गीता जी में आज समता का निरूपण किया गया है। सिद्ध साधक योः प्रोक्ता गीतायां समता द्विधा मानसी साधकानां च सिद्धानां सहजा स्मृता। गीता जी में अगर कोई प्रभावशाली लक्षण है तो वह समता है। वह समता किसी भी साधक में किसी भी साधन से आ जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। साधक में एक समता के आने पर गीता दूसरे लक्षणों को देखती ही नहीं है, क्योंकि समता साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। निर्दोषम ही समम ब्रह्मा, 5वें अध्याय का 19वां श्लोक। सोहम सर्वभूतेषु, 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। समता में ही साधन की पूर्णता होती है। अतः समता आने पर दूसरे लक्षण अपने आप आ ही जाते हैं। अगर किसी मनुष्य में समता नहीं है, वह दूसरे बहुत लक्षणों से युक्त है, तो वह अधूरा है, उसमें पूर्णता नहीं है। समता यानी समान भाव, सबके प्रति एक सा भाव, सबके प्रति एक सा बर्ताव, अपने को एवं हर जीवात्मा को एक रूप में देखना। समता के बिना दूसरे सब लक्षण, विद्या, योग्यता, डिग्रियां, आदर सम्मान, निरोगता, धन संपत्ति, वैभव आदि कुछ भी नहीं। वह सब विषम है, विषमता है। यह समता मनुष्य मात्र को स्वतः प्राप्त है। विषमता तो मनुष्यों की अपनी बनाई हुई है। अतः विषमता कृत्रिम है, बनाई हुई है, प्राकृत है, टिकने वाली नहीं है। क्योंकि यह असत्य पंच भौतिक शरीर आदि के साथ से पैदा होती है। प्रत्येक क्रिया का आरंभ होता है और समाप्ति भी होती है। कर्म फल का भी संयोग होता है और वियोग भी होता है। परस्यम ज्यों का त्यों रहता है। यह सबके अनुभव की बात है। संयोग वियोग तो व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ सबका होता है, पर स्वयं का न कोई संयोग है न कोई वियोग है।
वह ज्यों का त्यों ही रहता है। संयोग मात्र का वियोग होना अवश्यम भावी है, अर्थात जिसका संयोग हुआ उसका वियोग होगा ही, परंतु जिसका वियोग हुआ है उसका संयोग होगा, यह नियम नहीं। अतः संयोग अनित्य है, नष्ट होने वाला है। वियोग नित्य है, स्थायी है। मान लो किसी का जन्म हुआ तो उससे संयोग जुड़ गया, और किसी की मृत्यु हो गई तो उससे वियोग हो गया। तो संयोग तो नित्य है, लेकिन वियोग, संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। अगर इस वियोग पर मनुष्य की हरदम दृष्टि बनी रहे, वियोग के विषय में मनुष्य सोचता रहे, तो मनुष्य में कभी विषमता आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसे केवल एक ही बात ध्यान में रखना है कि हमारा जिस संसार से, जिस पंचभौतिक शरीर से संयोग हुआ है, एक दिन उससे वियोग होगा, यानी मृत्यु होगी। जब मृत्यु की बात हमेशा ध्यान में रहेगी तो फिर किसी से विषमता का भाव नहीं रहता, कारण कि विषमता तो उसमें आई हुई है और समता उसकी स्वतः सिद्ध है। इसी समता का नाम योग है। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में दर्शाया है। परमात्मा सम है, उनमें विषमता के लिए कोई अवकाश ही नहीं है, परंतु प्रकृति विषम है। अतः परमात्मा की ओर जो दृष्टि होती है वह सम दृष्टि होती है। तात्पर्य यह है कि सब जगह समरूप परमात्मा को देखना समदृष्टि है। हर जगह हर आत्मा में परमात्मा को देखना यह समदृष्टि है। और प्रकृति तथा उसके कार्य जैसे पंच भौतिक शरीर, संसार आदि को देखना ये विषम दृष्टि है। प्रकृति और उसके कार्य में समदृष्टि कभी हो ही नहीं सकती। अतः प्रकृति की और दृष्टि रखने वाले कभी समदर्शी नहीं हो सकते, और परमात्मा की तरफ दृष्टि रखने वाले कभी विषमदर्शी नहीं हो सकते। इसलिए गीता जी ने परमात्मा की तरफ दृष्टि रखने वालों को समदर्शी न कहा है। 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में सर्वत्र संबुद्धिया, 12वें अध्याय का 4था श्लोक आदि पदों से कहा है। परमात्मा के साथ स्वयं का नित्य योग है और मन बुद्धि आदि के साथ स्वयं का नित्य वियोग है। गीता जी के 6वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है। परमात्मा के साथ नित्य योग होते हुए भी जब तक स्वयं संसार के साथ संयोग मानता है तब तक उसको उस नित्य योग की अनुभूति अनुभव नहीं होता। परंतु जब नित्य योग का अनुभव होता है अर्थात परमात्मा के साथ संबंध जुड़ता है, तब वह योग अर्थात समता उसके मन बुद्धि अंतःकरण में भी आ जाती है। गीता जी के 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में
फिर वह सुख दुख आदि में समान रहता है, न सुख को सुख मानता न दुख को दुख मानता, दोनों में एक सा रहता है। 14वें अध्याय के 24वें 25वें श्लोक में बताया। फिर उसकी क्षमता पुण्यात्मा पापात्मा आदि व्यक्तियों में भी हो जाती है, यानी वह पुण्यात्मा को भी उसी दृष्टि से देखता है और पापात्मा को भी उसी दृष्टि से देखता है। 6वें अध्याय का 9वां श्लोक में वर्णन है। फिर वही समता व्यवहार में आ जाती है, अर्थात व्यवहार में उसके राग द्वेष नहीं होते, यानी किसी से न तो वो प्रेम पूर्वक व्यवहार करता न किसी से द्वेष भावना रखता, वह किसी से भी प्रेम और द्वेष की भावनाएं नहीं रखता। 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में वर्णन। फिर उसकी क्षमता पदार्थों में भी हो जाती है, अर्थात पदार्थों में उसकी प्रियता अप्रियता नहीं होती, यानी कोई भी पदार्थ उसको प्रिय नहीं होता और कोई सा भी पदार्थ उसको अप्रिय नहीं होता। 6वें अध्याय के 8वें श्लोक में वर्णन। तात्पर्य है कि परमात्मा तत्व को लेकर उसकी सब जगह समता हो जाती है, सब जगह परमात्मा को देखता है। वर्ण आश्रम परिस्थिति साधन आदि को लेकर उसका व्यवहार बर्ताव तो यथा योग्य ही होता है, पर उसके हृदय में राग द्वेष हर्ष शोक आदि नहीं होते। समता दो तरह की होती है, साधन रूपा और साध्य रूपा। साधन रूपा समता अंतःकरण की होती है और साध्य रूपा समता परमात्मा तत्व की होती है। इसे क्रमशः साधन की समता और सिद्धि की समता भी कह सकते हैं। साधन की समता कर्मयोगी साधक सिद्धि असिद्धि में समान रहकर कर्म करता है, कार्य में सफलता मिले विफलता मिले उससे उसे फर्क नहीं पड़ता। सिद्धि मिलने पर भी उसका वही भाव रहता है और कार्य ना भी हो तो भी उसका वही भाव रहता है। दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक। ज्ञानी योगी साधक में सत्य असत्य का विवेक प्रधान रहता है। जो ज्ञानी योगी होते हैं वह सत्य और असत्य को पहले देखते हैं। सत्य का भी कभी वियोग नहीं होता और असत्य कभी हमेशा नहीं रहता। अतः ज्ञानी योगी में सत्य स्वरूप से सदा ही समानता रहती है। दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक और भक्ति योगी साधक भगवान निष्ठ होता है, उसकी निष्ठा भगवान के प्रति होती है। वह भगवान की मर्जी में सदा ही प्रसन्न रहता है, अतः उसका सांसारिक पदार्थ वस्तु परिस्थिति आदि में संयोग वियोग आने जाने से कोई मतलब नहीं रहता। उसका केवल भगवान से ही मतलब रहता है। ऐसे भक्तों को भगवान स्वयं ही समान समता दे देते हैं। 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। अगर कर्म योगी में समानता नहीं आ रही है तो पूर्णता अपूर्णता सिद्धि असिद्धि में उसकी महत्व बुद्धि है। अगर ज्ञानी योगी में समता नहीं आ रही है तो असत पदार्थों में उसकी महत्व बुद्धि है। अगर भक्ति योगी में समता नहीं आ रही है तो भगवान की कृपा की तरफ से उसकी दृष्टि नहीं है।
निष्कर्ष यह निकलता है कि विनाशी पदार्थों का महत्व अंतःकरण में होने से जो स्वतः सिद्ध क्षमता का अनुभव नहीं होता है, उस महत्व के हटते ही क्षमता आ जाती है। तात्पर्य यह है कि क्षमता के साथ मनुष्य का नित्य योग है। केवल असत्य को महत्व देने से ही उसमें विषमता आती है। अतः मनुष्य असत्य को महत्व न दे। सिद्धि की क्षमता, सिद्धि कर्म योगी 6वें अध्याय का 8वां 9वां श्लोक, सिद्ध ज्ञान योगी 14वें अध्याय का 24वां श्लोक और सिद्ध भक्ति योगी 12वें अध्याय का 18वां 19वां श्लोक, तीनों में क्षमता स्वतः ही रहती है। तात्पर्य यह है कि किसी भी मार्ग के साधक पर जब तक अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख आदि का अंश मात्र भी असर रहता है और वह उनसे विचलित होता है, तब तक साधक में साधन रूपा क्षमता नहीं आती। जब साधक को अनुकूलता, प्रतिकूलता आदि का ज्ञान होता है, ज्ञान तो होता है, पर उसका उस पर किंचिन मात्र भी असर नहीं होता, तब साधक के साध्य रूपा क्षमता अटल रूप से रहती है। उस साध्य रूपा क्षमता के प्राप्त होने पर अंतःकरण में स्वतः क्षमता आ जाती है। अतः अंतःकरण की क्षमता से यह मालूम होता है कि साध्य रूपा क्षमता प्राप्त हो गई है। 5वें अध्याय का 19वां श्लोक। हरि ओम तत्सत।